नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति, अनुशासन, स्वच्छ छवि और बेहतर संगठन के लिए जानी जाती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन स्वच्छ छवि के लिए जाना जाता है। संगठन में जितने पदाधिकारी बनाए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, उनकी स्वच्छ छवि की योग्यता को विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। किंतु भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2 दिन पूर्व जारी की गई सूची में से धार जिले के भाजपा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष को प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में अंदर ही अंदर विरोध जारी है। आपको बता दें कि अपनी विशेष छवि के कारण, निष्क्रिय कार्यकाल के कारण जयसूर्या जाने जाते हैं। उन पर कई प्रकरण दर्ज है, उनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लेकर घूम रहे हैं। जयसूर्या के नाम को लेकर पार्टी के अंदरूनी हलकों में असंतोष के स्वर उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में नियुक्ति पर सियासी तकरार भी बढ़ गई है। पूर्व मंत्री दत्ती गांव ने इस नियुक्ति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जयसूर्या को भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने से पार्टी के भीतरी विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। इस नियुक्ति पर पूर्व मंत्री दत्ती गांव ने जयसूर्या का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया गया है वह निष्क्रिय के साथ साथ आपराधिक छवि वाला व्यक्ति रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने लिखित में शिकायत की है। यह भी कहा कि संबंधित व्यक्ति विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से गायब रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि यह शुभ संकेत नहीं है। देखिए खबर है एसकेपी लाइव न्यूज़ पर क्या कुछ कहा पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने। जितने भी नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, मेरी उनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो पार्टी की इच्छानुसार जो हमारे सिद्धांत है दीनदयाल जी के, श्यामा प्रसाद जी के और भारतीय जनता पार्टी के, उनका अनुसरण करेंगे और अच्छा कार्य करेंगे। पार्टी के विचार का विस्तार करेंगे और जन जन तक हमारा संदेश ले जाएंगे केंद्रीय नेतृत्व का। हाँ, एक को बनाया है, उसका तो मैं लिखित में पार्टी को दे चुका हूँ। जो मुझे देना था उनके क्रियाकलाप भी मैं दे चुका हूँ। विधानसभा में वो विधानसभा चुनाव में गायब रहे, ये भी दे चुका हूँ। वो 2 साल से 2.5 साल से जिले से गायब है, ये भी दे चुका हूँ। उन पर आपराधिक प्रकरण है, ये भी दे चुका हूँ। तो अब विषय ये है कि पार्टी को तय करना है, संज्ञान लेना है और इस सब के बावजूद भी अगर उन्हें बनाया है तो कोई कारण होगा क्यों बनाया है। सोशल मीडिया कोई लीगल इस बात की सर्टिफिकेशन एजेंसी नहीं है। ये चीज़ अगर आपको वास्तविकता में पता करनी है तो संबंधित थाना क्षेत्र जो है वहाँ से उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड आप पता कर सकते हैं कि उसके परिवार पे क्या केस हैं, किस धारा में केस हैं, किस कारण से केस हैं, कब वो केस दर्ज हुए, क्यों वो केस दर्ज हुए। ये सब बातें आप ऑफिशियली थानों से निकाल लीजिए। अब तो RTI सूचना का अधिकार है, आसानी से आपको मिल जाएंगे और उसमें अगर सत्यता है तो उस सत्यता पे कार्रवाई होनी चाहिए। कानून तो अपनी कार्रवाई करेगा ही, लेकिन अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता से इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये लाखों करोड़ों मध्य प्रदेश के युवाओं का सवाल है। अगर हमारा नेतृत्व दागी होगा, अगर हमारा नेतृत्व अपराधी छवि का होगा, अगर हमारा नेतृत्व ऐसी धाराओं में अपराधी होगा या कम से कम आरोपी होगा, तो बाकी जो युवा भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, वो इस बात को लेके, सुन के, समझ के, देख के निराश होंगे कि अगर आपराधिक प्रवृत्ति और इस प्रकार के व्यक्ति हमारी पार्टी के पदाधिकारी बनते हैं तो ये शुभ संकेत नहीं है। बदनाम थाने में भी उनके गुंडा लिस्ट में नाम था जयसूर्या। वो तो गुंडा लिस्ट में अगर किसी का नाम होता तो फोटो टंगी होती है थाने में अपराधी के रूप में। अगर आप थाने में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वास्तविकता में है या नहीं। आप लोग जाके पता करें, अगर वास्तविकता में है तो जनता को और पार्टी के संबंधित लोगों को उसकी जानकारी दें।